समय की बात है। सीतापुर गांव में एक गरीब किसान राम प्रसाद रहा करता था। वह पैसे से तो बहुत गरीब किसान था, लेकिन उसने अपने बच्चों को बाहर पढ़ाई करने के लिए शहर भेजा था। वह अपने बेटे की पढ़ाई के पैसे जुटाने के लिए बहुत मेहनत किया करता था। फिर एक दिन गांव का एक आदमी मग्न वहां आता है और राम प्रसाद से बोलता है। अरे भाई राम प्रसाद, तू इतनी मेहनत क्यों करता है? अब तो तेरी उम्र भी हो गई है। अपने बेटे को भी इस काम पर क्यों नहीं लगा देता? अरे मदन भाई, मैं अपने बेटे को पढ़ाई करने के लिए बाहर भेजा है। मैं नहीं चाहता कि वह मेरी तरह खेती किसानी करे। भाई, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि तू अपने बेटे को पढ़ा मत, लेकिन उसको बोल कि वह तेरी मदद करे। वह तो साल भर से घर भी नहीं आया है। वह शहर में बहुत ही मन लगाकर पढ़ रहा है और मुझे यकीन है कि एक न एक दिन वह बहुत ही बड़ा अवसर बनकर गांव लौटेगा। आखिर ऐसी कौन सी पढ़ाई चल रही है शहर में? राम प्रसाद भाई, इतना विश्वास भी ठीक नहीं। देखना, कहीं यह विश्वास टूट न जाए, तब तुझे बहुत चोट पहुंचेगी। बाकी जैसी तेरी इच्छा। राम प्रसाद की तरक्की देखकर एक आदमी बहुत जलता था, और वह था गांव का सबसे अमीर जमींदार मंगत सेठ। एक दिन वह अपने नौकर से कहता है। ये राम प्रसाद भला इतनी कम जमीन में इतनी ज्यादा फसल कैसे उगा पा रहा है? जरा पता तो करना। हाँ मालिक, उसकी जमीन बहुत उपजाऊ है। मुझे तो लगता है कि इसी वजह से उसकी इतनी ज्यादा फसल होती है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। अब मुझे उसकी जमीन लेनी ही पड़ेगी। हाँ मालिक, उसकी जमीन लेकर हमें बहुत फायदे होंगे। हमारी फसल भी दोगुनी होने लगेगी उसी की तरह। हाँ, वैसे भी राम प्रसाद ने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए मुझसे उधार लिया था, जो उसने अभी तक नहीं चुकाया है। मैं अभी जाकर कोर्ट से एफिडेविट बनवाकर उसे दे दूंगा और उसकी आधी जमीन अपने नाम कर लूंगा। वह कुछ नहीं कर पाएगा। और अगले ही दिन चालाक मंगत सेठ राम प्रसाद के घर जाता है और कहता है। देख भाई राम प्रसाद, तूने मेरे उधार के पैसे अभी तक नहीं दिए हैं, जिसकी वजह से अब तेरी आधी जमीन मैं रखूंगा। मालिक, आप मुझे बस 10 दिन का समय दे दीजिए। मेरे खेत के पैसे आने वाले हैं। मैं 10 दिन में आपके सारे पैसे चुका दूंगा। नहीं, मैं ये सब नहीं जानता। मुझे मेरे पैसे आज ही चाहिए, वरना कल से यह तेरी आधी जमीन मेरी होगी। अगले ही दिन मंगत सेठ कोर्ट से कागज बनवाकर राम प्रसाद को दे देता है और उसकी आधी जमीन अब मंगत सेठ की हो जाती है। राम प्रसाद यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उसके बेटे रमन को शहर छोड़कर गांव आना पड़ता है। फिर रमन डॉक्टर से पूछता है। डॉक्टर, आखिर मेरे पिताजी को क्या हुआ है? अचानक से उनकी तबीयत इतनी खराब कैसे हो सकती है? बेटा, तुम्हारे पिताजी को बहुत तेज हार्ट अटैक आया था, जिसकी वजह से अब उनके दिमाग की कार्य क्षमता बहुत कम हो गई है। डॉक्टर, तो अब मेरे पिताजी कैसे ठीक होंगे? बेटा, अब और कोई रास्ता नहीं है। इनका ऑपरेशन ही करना होगा, जिसके लिए 2 लाख रुपए लगेंगे। फिर रमन अपने मन में सोचता है। आखिर मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा? अब तो हमारी जमीन भी आधी हो चुकी है। मुझे कुछ सोचना ही होगा, क्योंकि मुझे पिताजी का इलाज भी करवाना है और अपनी जमीन भी छुड़वानी है। फिर एक दिन रमन अपने खेतों में जाता है और बोलता है। अगर मैं इतनी कम जमीन में गेहूं लगाऊंगा तो मुझे ज्यादा मुनाफा नहीं होगा। मुझे कुछ और ही सोचना पड़ेगा। क्यों ना मैं इस जमीन में केसर लगाऊं? वहां जगह भी कम लगेगी और मुनाफा भी 5 गुना ज्यादा देगा। इससे मैं अपने पिताजी का इलाज भी करवा पाऊंगा और अपनी जमीन भी वापस ले पाऊंगा। हमारी पढ़ाई में हमें सिखाया गया था कि केसर कैसे उगाया जाता है। और फिर रमन 3-4 मजदूरों को बुलाकर अपने सारे खेतों में केसर की फसल लगवा देता है। 6 महीने बीत जाते हैं और केसर की फसल पूरे खेत में लहरा रही थी। रमन वह सारी केसर की फसल काटकर शहर में बेच देता है, जिससे उसे बहुत मुनाफा होता है। वह अपने पिताजी का ऑपरेशन भी करवा देता है। अब वह अपने पिताजी के साथ गांव में खेती करता है और खुश रहता है।